ईवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारे रिलेटेड न्यूज एक एक करके बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले ईवी इंडस्ट्री में चल कर रहा है, खासकर इस वीक में। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर है दैट इज फ्रॉम दी होंडा। देखो, होंडा की गाड़ियां इंडिया में फ्लॉप है। QC1 और एक्टिवा उतनी कुछ खास बिक नहीं रही और जैसे तैसे इनके गाड़ियां बिक रही है, बहुत मुश्किल से बिक रही है, ना के बराबर। मतलब फ्लॉप है तो है। लेकिन होंडा ने रिसेंटली 10 व्हीकल्स को अनवील किया है। 10 व्हीकल आइस व्हीकल ही थी, उसमें से एक व्हीकल है जिसमें सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट था, होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटर, और जिसका नाम है QC3। और ये जो QC3 कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, वो जो व्हीकल है वो इंडिया में लॉन्च होना चाहिए था। खासियत क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले QC1 में क्या मिल रहा था, 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, इतनी छोटी बैटरी पैक। लेकिन QC3 एक्चुअल में गाड़ी लॉन्च होनी चाहिए। QC3 में आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल रही है। डिजाइन काफी डिफर देखने को मिल रहा है, बट इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है इसका स्पेसिफिकेशन, जो इस गाड़ी को एक्चुअल में जो ऑनगोइंग QC1 है ना, उससे बेटर बनाता है। कंपनी को इस व्हीकल को लेकर आना चाहिए। क्यों QC1 लेकर है पता नहीं, वो तो फ्लॉप होना ही था, वो हो भी गया। QC3 में आपको मिलता है 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 151 किलोमीटर की आईडीसी रेंज एंड 90 तक आराम से आपको रेंज मिल जाएगा QC3 में। QC1 में कितना मिलता था, 80 किलोमीटर की रेंज मिलती थी और 40 तक मुश्किल से मिल जाता था। डेली कम्यूट के हिसाब से QC3 राइट नाउ बहुत अच्छा ऑप्शन है। कंपनी को इस व्हीकल को इंडिया में बहुत जल्दी लाना चाहिए, बहुत जल्दी लाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टोरेज भी ज्यादा मिलता है, 32 लीटर का मिल रहा है, जबकि आपको QC1 में सिर्फ 26 लीटर का मिलता था। 4 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, वहीं पर 6.5 आवर्स लगते थे 1.8 किलोवाट आवर बैटरी पे को चार्ज करने में। यहाँ पे 5 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है QC3 में, और QC1 में डिजिटल बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है। तो यहाँ पे QC3 में काफी सारे फीचर्स है जो एक्चुअल में होना चाहिए थे इंडिया के वेरिएंट में, जबकि वो चीज है ही नहीं। कंपनी ने पता नहीं क्या सोच के मार्केट को एनालाइज किया और QC1 को लॉन्च किया। इसके अलावा टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी है। प्राइस अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म ये है कि ये इंडिया में आएगी, बट थोड़ा लेटर पार्ट में आएगी। प्राइसिंग थोड़ा सा हायर साइड होगा, 1,25,000 से 1,45,000। हालांकि इंटरनेट पे देखने को मिल रहा था कि 90 से 1 लाख के बीच में होगा, बट होंडा यार, होंडा सस्ता नहीं बेचता कोई भी चीज, नाम का पैसा तो लेगा। तो 1,25,000 से ले 1,45,000 तक होने वाले प्राइस, बट अभी कब तक आएगी ये कंफर्मेशन नहीं है। बट QC1 से तो अच्छी QC3 है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जिसको मैं ऑलरेडी इस वीक कवर कर चुका हूं, दैट इज सिंपल एनर्जी की फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि लॉन्च होने वाली है। डेट अनवील हो चुकी है, 2 तारीख को लॉन्च होने वाली है। सिंपल 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो भी फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो नाम रजिस्टर्ड इंडिया में ट्रेडमार्क में, दैट इज अरावे। वही नाम से आएगा या नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी हम ये मान के चलते कि अरावे नाम है। तो वो व्हीकल अब लॉन्च होगी 2 सितंबर को, और ये व्हीकल को एक बार ऑलरेडी स्पाई करते हुए देखा गया है। राउंडिश डिजाइन है, व्हील्स का डिजाइन आपको सिंपल 1 जैसा ही मिलने वाला है। हालांकि प्राइसिंग इसकी कम होगी, क्योंकि ऑनगोइंग सिंपल 1 की जो व्हीकल्स है स्टार्टिंग प्राइस ही है 1,72,000। सिंपल 1S की बात करो, 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक, काफी हायर प्राइस में सिंपल एनर्जी अपनी गाड़ी को बेच रहे। राइट ऑन के उतने यूनिट्स बिक भी नहीं रहे, क्योंकि प्राइस जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा है। इस कारण से कंपनी ये फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर आ रही है, जिसमें बूट स्पेस काफी अच्छा होगा, अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक ठाक आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। मिड ड्राइव मोटर होगा, बेल ड्राइव सिस्टम के साथ होगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, और बैटरी यहाँ पे 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक तक होने वाली है। प्राइसिंग वही 1,25,000 से 1,45,000 के बीच में होने वाली है। देखने वाली बात यह है कि कितनी वेरिएंट में कंपनी लॉन्च करती है, क्योंकि सरप्राइज मिलता है जब भी हम लॉन्चिंग इवेंट में जाते हैं। लास्ट टाइम में मेरे को लगा था 1 व्हीकल ही लॉन्च करेंगे, लेकिन उन्होंने 3 व्हीकल लॉन्च कर दी। सिंपल 1S, सिंपल 1, उसमें भी 4.5 और 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अब ये भी एक चीज सुनने को मिला है कि जो 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक है वो उन्होंने कंपनी ने अपने वेबसाइट से हटा दिया है। तो आपको 3.7 देन 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड देन 6.5 जो कि अल्ट्रा वाला मॉडल है, दैट इज सिंपल 1 अल्ट्रा, वही मिलने वाला है। तो राइट नाउ कंपनी के पोर्टफोलियो में 3 ही गाड़ी है, और ये चौथी गाड़ी 2 सितंबर को आ रही है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं लगे तो भैया एथर एनर्जी भी पीछे कहा है। EL01 प्लेटफॉर्म पे बेस्ट जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 29 अगस्त को लॉन्च होने वाली, ये कंफर्म्ड हो चुका है। अब ये लॉन्च कैसा है आई डोंट नो, शायद प्री प्रोडक्शन रेडी व्हीकल हो, प्राइस अनवील शायद से ना हो, लेकिन गाड़ी क्या होने वाली, क्या मिलने वाला है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो EL प्लेटफॉर्म ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एथर कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफी कम बजट में बन जाएगा, और इसकी खासियत है ये मल्टीपल व्हीकल बना सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पे। इसी कारण से इस प्लेटफॉर्म पे कंपनी ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी तक आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा था उसमें मिड ड्राइव मोटर मिल रहा था, बेल ड्राइव सिस्टम मिल रहा था, लेकिन ये जो मॉडल है इसमें साइड माउंटेड मोटर होगा। तो यहाँ पे वो बेल्ट ड्राइव उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बैटरी छोटी बड़ी कर सकते हो और मल्टीपल ये व्हीकल्स बना सकते हैं सिंगल ढांचे पे थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन करके। इसलिए EL01 प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 29 अगस्त को आ रहा है। 29 को ये है। सिंपल एनर्जी की जो गाड़ी है वो 2 सितंबर को
तो कितने आसपास गाड़ियां लॉन्च हो रही है, और जरूरी भी है क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, उससे पहले कंपनियां लॉन्च कर देती है, एटलीस्ट लोगों को पता रहे कि ये गाड़ी आ चुकी है, आपको ट्राई आउट करना तो कर सकते हैं। इसी कारण से कंपनी समय रहते लॉन्च कर देती है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम दी वॉल्वो 4 व्हीलर। भाई देखो आज थोड़ा सा ना मिक्स है, मतलब 4 व्हीलर भी आएगा बीच में, 2 व्हीलर की भी न्यूज है, तो जैसे जैसे न्यूज आता रहा मैं उसको कवर करते करते चलूंगा, ठीक है। तो वॉल्वो XC90 है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली कंफर्म हो चुकी है, 19 अगस्त को होने वाली है। ये प्रॉपर्ली फ्लैगशिप ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है। 92 किलोवाट आवर बैटरी पैक आपको मिलने वाली है, रियर व्हील ड्राइव वाला सिस्टम होगा, 333 HP एंड 480 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क होगा, रेंज आपको 565 किलोमीटर की MIDC रेंज मिलेगी। और इसके अलावा जो यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट होगा जिसमें 106 किलोवाट आवर की बैटरी पैक होगी, जिससे आपको 456 HP एंड 617 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलेगा, 617 किलोमीटर की MIDC रेंज, 0 to 100 की स्पीड इन 4.0 सेकंड यानी 4 सेकंड में। हैमर टाइप आपको LED हेडलाइट, 6 और 7 वाला सीट ऑप्शन मिलने वाला है, 14.5 इंच का गूगल इंटीग्रेटेड टच स्क्रीन, 9 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 25 स्पीकर होगी और 13.2 इंच का HUD आपको मिलने वाला है, और लेवल 3 का ADAS यहाँ पे वॉल्वो XC90 मिलने वाला है। देखो वॉल्वो नॉन फॉर देयर बिल्ड क्वालिटी, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगा। और वैसे भी आजकल क्या हो रहा है ना, जो प्रीमियम कंपनी हो रही है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करे रेदर आइस व्हीकल, क्योंकि कंपनी की तरफ से आ चुका है कि जो E20 फ्यूल है उससे जो प्रीमियम व्हीकल्स है उसमें इश्यूज आ रहा है। तो ऐसे में अब कंपनियां ज्यादा इलेक्ट्रिक फोकस हो चुकी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा लॉन्च कर रही है, तो प्रीमियम में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जा रही है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जो इस हफ्ते थोड़ा सा हाईलाइटेड रहा है, दैट इज विनफास्ट की इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो वो ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड कर चुके, डिजाइन पैटर्न आ चुका लोगों के सामने, जुलाई के महीने में आ चुका था, लेकिन उसके बाद आता है एक बाइक का डिजाइन जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड किया गया है। अब ये जो बाइक का डिजाइन है ना, ये उतना क्लैरिटी नहीं देता कि एक्चुअल में यही गाड़ी आएगी, लेकिन हाँ डिजाइन पैटर्न रजिस्टर्ड किया गया है। अब ये जो व्हीकल है ना, ये थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में आएगा, जैसे कि अल्ट्रावॉयलेट की बाइक से उस कैटेगरी में आएगा। हालांकि इस गाड़ी में अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एज पर वियतनाम रिपोर्ट्स 50 किलोवाट का यहाँ पे मोटर होने वाला है, और रेंज भी अच्छी खासी मिलने वाली है, और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यहाँ पे गाड़ी होने वाली है। लेकिन पहले ये स्कूटर लेकर आएंगे, बाद में एज पर डिमांड, हाँ ये भी कहा गया है कि एज पर डिमांड गाड़ी को प्रोड्यूस किया जाएगा, 2 व्हीलर बाइक को। तब तक के लिए सिर्फ रजिस्टर करके रख रहे हैं। वैसे तो कंपनी इसलिए भी करके रखती है कि उनका वो जो नाम है वो रजिस्टर्ड रहे, कि हाँ इस नाम को कोई और ना ले ले, इसी कारण से कंपनी रजिस्टर्ड पहले कर देती है, और साथ में डिजाइन पैटर्न भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो विनफास्ट ने कर दिया है। विनफास्ट का वेट काफी समय से कर रहे लोग, हो सकता है विद इन 2 मंथ के अंदर आपको विनफास्ट के ऊपर अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, वीडा VX2 Go में एक नया मॉडल कंपनी ने ऐड कर दिया है। अभी तक आपको क्या मिल रहा था, वीडा VX2 Go में 2.2 एंड 3.4 किलोवाट बैटरी पैक। इसके अलावा भी एक मॉडल और ऐड हुआ है, वीडा VX2 2.2 RQ मॉडल। अब ये जो RQ मॉडल है, ये जो नॉर्मल वीडा VX2 2.2 किलोवाट बैटरी पैक Go मॉडल का, उससे 5,000 रुपए महंगा है। अब 5,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, एक नया वेरिएंट है। कंपनी ने 2 नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं, 4.4 किलोवाट बैटरी पैक एंड वीडा VX2 2.2 किलोवाट बैटरी पैक में RQ मॉडल। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी में आपको सब कुछ सेम मिलता है जो 2.2 किलोवाट बैटरी पैक में मिलता है, लेकिन यहां पे कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है 1000 वॉट का चार्जर। हाँ 1000 वॉट का, जिसको बोलते हैं 1 किलोवाट का चार्जर, जिससे ये 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है 20% से लेके 80% चार्ज होने में लगता है सिर्फ और सिर्फ 1 आवर एंड 18 मिनट्स, जो कि फास्टली चार्ज करता है इस गाड़ी को। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है, 20% आपकी गाड़ी की बैटरी है और आपके पास मुश्किल से 1 घंटा खाना वाना खा के बस निकलना चाह रहे हो, तो ये जो व्हीकल है ये चार्ज आपको मिलेगी 80% एंड देन आप यहाँ पे इस गाड़ी को उठा के ले जा सकते हैं। बट अगर आप पूछोगे कि 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है इस चार्जर से, यानी 1 किलोवाट आवर के चार्जर से, तो 3 घंटे और लगभग 20 मिनट लगने वाले हैं इस 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक को चार्ज होने में। हालांकि गाड़ी आपको वही मिलती है 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन 4.2 सेकंड, 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप एक्स्ट्रा 5,000 देना पसंद करेंगे वो एक अच्छे हाई क्वालिटी का चार्जर के लिए? क्योंकि जो रेगुलर जो चार्जर है वो 580 वॉट का है और ये 1 किलो वॉट का चार्जर है। अब 5,000 1 किलो वॉट चार्जर के लिए देना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं MG कंपनी की 4 व्हीलर्स की। मैंने आपको बोला ना मिक्स एंड मिक्स चलता रहेगा, तो MG कॉमेट का प्राइस भी अब बढ़ चुका है और साथ में MG विंसर EV का भी प्राइस बढ़ चुका है। अब कॉमेट की बात करते हैं तो लगभग 17,000 रुपए बढ़ चुका है। जुलाई से लगभग सारी गाड़ियों के प्राइस बढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव एंड एक्साइड वेरिएंट दोनों
दोनों का प्राइस लगभग 17,000 बढ़ चुका है। अब जो नई प्राइसिंग है 7.8 लाख से स्टार्ट होती है, गोस अप टू 10.07 लाख रुपीस। विंसर ईवी की लगभग 60,000 रुपीस प्राइस इंक्रीज हो चुका है। अगर आप MG की गाड़ी लेते हो, यार कोई भी गाड़ी लेते हो, अभी राइट नाउ है ना, जुलाई से सारे प्राइस बढ़ चुके हैं और काफी कंपनी ने सेकंड टाइम प्राइस भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे मारुति ने अगस्त के महीने से एक और बार प्राइस को इंक्रीज कर दिया है, उसका अनाउंसमेंट वो पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द यामाहा। देखो यामा की गाड़ी EC06 महंगी बातचीत, दूसरी है यामा की एरियोक्सी, वो भी अगेन ओवर एक्सपेंसिव। तो यहां पे यामा कंपनी ने जापान में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का पैटर्न रजिस्टर्ड किया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि इंडिया के लिए आएगी। तो रजिस्टर्ड इसलिए किया है क्योंकि कंपनी एक नई मॉडल लेकर आ रही है ईवी में। अभी इस गाड़ी का डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग लगा है। पहली बात तो स्लीक डिजाइन देखने को मिल रहा है, शार्प एजेस देखने को मिल रहा है, फ्रंट में आपको LED हेडलाइट बॉक्सी डिजाइन में देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे फ्लोटिंग टेल लाइट देखने को मिल रहा है। TFT स्क्रीन भी यहाँ पे विजिबल है, कीलेस सिस्टम भी देखने को मिल रहा है क्योंकि की का कहीं पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सेंटर माउंटेड मोटर होगा और बेल ड्राइव सिस्टम होगा, 12 इंच के व्हील्स होंगे। ज्यादा कुछ यहाँ पे डिजाइन पैटर्न में देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो व्हीकल है फिलहाल के टाइम में जापान में रजिस्टर्ड हुआ, इंडिया में नहीं। तो क्या ये इंडिया में आएगा? तो देखो रेस्पॉन्स तो उतना अच्छा है नहीं। अब कंपनी को कम प्राइस में लेकर आना पड़ेगा, तब जाके ही अगर कुछ सस्टेन कर पाए तो कर पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यामा, सुजुकी और होंडा, ये तीन कंपनी है जिनको एक बजट इकोनॉमिकल गाड़ी में अच्छी रेंज के साथ कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा इंडिया में, तो ही कुछ हो पाएगा। अदरवाइज बाय बाय बहुत जल्दी हो जाएगी कंपनियां। वैसे तो आइस व्हीकल में तो बेचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक से तो बाय बाय हो जाएंगे। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, तो भैया बजाज की तरफ से ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो एक मोटरसाइकिल पे काम कर रहे हैं, बजाज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे, जो कि वो लॉन्च करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2028। टाइम है 26 से 27-28, 2 साल तो है लगभग बजाज की पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च होने में। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ये जो बाइक है एक्सपोर्ट करेगी इंडिया के बाहर और बाद में जाके इंडिया में लॉन्च करेगी एज पर रिक्वायरमेंट। अब एज पर रिक्वायरमेंट वाली बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे लोगों को कम प्राइस में प्रैक्टिकल व्हीकल ज्यादा पसंद है रेदर बाइक। और बाइक का आपको पता ही होगा क्या ही चल रहा है, उतना कुछ बिकते हैं नहीं। तो यहाँ पे बजाज कंपनी इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2028 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज टाटा अवनिया को फाइनली टेस्ट करते हुए देखा गया इंडियन रोडों पे, कैमोफ्लेज में देखा गया है, एंड 2027 में गाड़ी लॉन्च होने वाली है, ऐसा आया है न्यूज। बट लेट्स सी क्या होता है, टाटा कब तक लेकर आती है। वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ, अच्छे फीचर्स के साथ आपको व्हीकल देखने को मिल रही है। उम्मीद काफी ज्यादा है अवनिया से, देखते ही कितनी ये उम्मीद में खरी उतरती है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज रिवर मोबिलिटी की। रिवर मोबिलिटी यार एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ एक ही व्हीकल बना रहा है, एंड ट्रस्ट मी भाई, कंपनी ने इतने कम समय के अंदर 50,000 गाड़ियां बना ली है, रोल आउट कर दी है। हालांकि इतने बिके नहीं है, लेकिन 50,000 कर चुके हैं। इनके मंथ ऑन मंथ सेल की बात करें तो लगभग 4,000 भी ये गाड़ी बेच पा रहे हैं, जो कि अच्छा खासा नंबर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ये एम्पेयर कंपनी को भी पीछे कर सकते हैं, पोटेंशियल है। कंपनी ने रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बनाया ना, वो अच्छा बनाया है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। ट्रस्ट मी भाई, एक पूर्ण व्हीकल की बात करें तो रिवर इंडी उस जगह पे खरी उतरती है। इसके अलावा कंपनी के रिटेल स्टोर की बात करते तो लगभग 75 रिटेल स्टोर है कंपनी के पास। तो देखा जाए तो नंबर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, सेल्स नंबर खासकर। अब बात करते हैं लास्ट न्यूज की। एथर एनर्जी ने अपनी रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर को फाइनली नेपाल में लॉन्च कर दिया है। वैसे तो ठीक है, धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट करना जरूरी भी है, क्योंकि बाकी कंपनियां भी अब धीरे धीरे इंडिया को छोड़ के जो बाहर के मार्केट है ना, वहां अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जरूरी है भाई, वह बाहर के लोगों को भी तो पता चले कि क्या बना पाती है इंडिया कंपनी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कुछ कमेंट करना है, कुछ कहना है आपको, किसी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल शेयर करना चाहते हो कि हाँ इससे मैं पीड़ित हूं, ये दिक्कतें चल रही है, मेरे वीडियो के कमेंट काफी लोग पढ़ते हैं, एटलीस्ट उन तक वो जानकारी पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।